हेलो एवरीवन, मैं विकास मिश्रा आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को उपसंयोजक यौगिक के आईपीसी नाम लिखना सिखाएंगे, जिसमें आईपीसी नाम लिखते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला तो ये है कि इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में क्या जोड़ना है और किस प्रकार के संकुलों में जोड़ना है। जैसे यहाँ CN है, CN एक प्रकार का ऋणात्मक लिगेंड है, NH3 एक उदासीन लिगेंड है। तो अगर अब ये पहचान कैसे करेंगे कि ये ऋणात्मक है या उदासीन है? इनके आवेश से पहचान किया जाता है। अगर इन पे आवेश ऋणायन है तो वो ऋणायन लिगेंड। अगर आवेश कोई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई आवेश मतलब कोई चिन्ह नहीं है लगता, तो वो क्या है? उदासीन। अगर उस पे अगर चिन्ह का क्या है? प्लस है, तो क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। अब इसमें आईपीसी नाम लिखते हुए अगर आपका जो उपसंयोजन संकुल होगा वो अगर धनायन है तो आप जब नाम लिखेंगे आईपीसी, तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम होता है वही लिखते हैं। लेकिन अगर आपका उपसंयोजन समूह जो है, ये संकुल जो है, ये अगर ऋणायन है तो आपको आईपीसी नाम लिखते वक्त उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एट समूह को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम इसी में लिखते हैं, इसी पहले का ही लिखते हैं। और आईपीसी नाम लिखते समय पहला नियम यही है कि पहले हम धनात्मक का फिर ऋणात्मक का लिखते हैं। तो जानते होंगे ये K4 जो है ये धनात्मक है। K4 क्या है? धनात्मक है। और ये जो इतना भाग है, ये इतना तो धनात्मक है, ये इतना जो भाग है ऋणात्मक है। कैसे पहचान करोगे? क्योंकि ये K4 प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा जब इसका जल अपघटन, जब इसका आयनन कराएंगे तो। अब पहले हम धनात्मक का लिखते हैं। तो धनात्मक का लिखने के लिए क्या लिखेंगे? पहले पोटेशियम। इसके बाद अब हम चलेंगे उपसंयोजन मंडल। ये उपसंयोजन मंडल जानते होंगे, उसके अंदर तो पहले जो होता है केंद्रीय, मतलब उसमें लिगेंड का नाम लिखा जाता है। केंद्र धातु नहीं, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। अगर लिगेंड एक से अधिक हैं तो उनको अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे, उनके लिए अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। जो शब्द पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे। अब इसमें एक ही लिगेंड है तो पहले इसका नाम लिखेंगे CN एक ऋणात्मक लिगेंड है, क्योंकि इस पे CN पे एक माइनस चार्ज आता है, इसलिए ऋणात्मक लिगेंड है। और ऋणात्मक लिगेंड का नाम जब लिखते हैं, तो जैसे ये साइनाइडो, इसका नाम लिखेंगे क्या? साइनाइडो या साइनो। तो कितने हैं पहले ये देखेंगे। कितने हैं CN? 6 हैं। तो क्या लिखेंगे? 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा साइनो या साइनाइडो लिख सकते हो, हेक्सा साइनो। इसके बाद अब हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में अगर वो ऋणायन वाला है तो क्या बताया गया? एट जोड़ना है। अगर धनायन है तो कुछ नहीं, उदासीन है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो ऋणायन वाला, तो ये ऋणायन वाला है तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe, तो ये इसके नाम में क्या करेंगे? इसको लिखेंगे क्या? फेरट। क्या लिखेंगे? फेरट। अब उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। जो केंद्रीय धातु परमाणु की होगी वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या जो है, अब पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब ऑक्सीकरण जैसे इसका पोटेशियम का,
जितना आवेश होगा उतने उसका ऑक्सीकरण संख्या, जैसे इस पे आवेश कितना होता है, प्लस का 1 होगा तो 1 हो गया, और 4 है तो 4 प्लस हो गया। Fe का निकालना, इसको x मान लेते हैं, यहाँ प्लस लगाओ, प्लस Cn का -1 आवेश होता है तो इसका -1, तो 6 है तो ये हो जाएगा -1 गुणे 6 बराबर, इस पे कोई चार्ज है नहीं है तो इसलिए 0। तो इसे हल करेंगे तो ये आएगा 4 और 6 माइनस का आ जाएगा x बराबर आएगा 2। हल करने पे आएगा क्या, x बराबर 2 आएगा। अब जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसको हम छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन अंक में लिखेंगे। 2 लिखना है तो रोमन अंक में इसे लिख दिया जाएगा 2 सेकेंड। बस इतना ही काम करना है। ये है ऋणायनों के लिए, मतलब ऋणायन संकुल है। तो अब हम बात करते हैं अगर उसमें उदासीन आ जाए या धनायन आ जाए, तो ये NH3 एक उदासीन लिगेंड है। NH3 क्या है, एक उदासीन लिगेंड है ना, उदासीन संकुल बनाइए। अब इसमें जो है हमने पहला नियम तो यही बताया कि पहले हम धनात्मक का लिखते हैं नाम, उसके बाद ऋणात्मक का लिखते हैं। तो ये जो इतना भाग होगा, जो ये पहले वाला होगा, ये इसमें ये धनात्मक है और ये क्लोरीन माइनस है, जानते हो क्लोरीन माइनस बनाता है। तो अब इसका नाम लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, अभी इस पहले धनायन का नाम लिखते हैं, और धनायन का नाम, धनायन एक उपसंयोजन मंडल के अंदर है, तो पहले हम केंद्रीय धात प्रमाण का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धात प्रमाण के नाम में देखो पहले ये 6 है, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्सा। और NH3 है, NH3 को क्या लिखते हैं, एमीन, साधारण नाम, क्योंकि उदासीन जो होता है, देखो उदासीन जो लिगेंड होंगे उनके साधारण नाम ही लिख दिए जाते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एमीन। उसके बाद CO केंद्रीय धात प्रमाण, CO कोबाल्ट, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसे लिख दो कोबाल्ट, यही हो जाएगा ना। क्यों कोबाल्ट ही लिख दिया, क्योंकि ये एक उदासीन संकुल है। अब उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे केंद्रीय धात प्रमाण का। केंद्रीय धात प्रमाण का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी, इसका x मान लेते हैं। NH3 उदासीन तो ये तो 0 हो गया, प्लस का लगाओ Cl पे 1 माइनस, तो 3 माइनस 3 गुणे -1 बराबर कोई आवेश नहीं 0, तो ये आएगा क्या, x बराबर 3। इतनी ऑक्सीकरण संख्या 3, तो इसको रोमन संख्या में लिख लो। इसके बाद अब जो उपसंयोजन मंडल जो ऋणायन है बाद में उसका नाम लिखो, उसका साधारण नाम ही लिखते हैं, क्योंकि देखो धनात्मक का जब लिख रहे थे उसका भी साधारण नाम, जो उपसंयोजन मंडल के बाहर रहेगा उसका साधारण नाम क्लोराइड है तो लिख देते हैं क्लोराइड। बस इतना ही काम करना, क्लोराइड। अब हम देखेंगे अगला वाला, ये भी ऋणायन वाला संकुल है। धनात्मक में कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक में वही नहीं, जैसे उदासीन वाला प्रक्रिया है वही धनात्मक भी रहेगा। हमने किसी का नाम लिखने के लिए पहले बताया कि पहले धनात्मक का लिखते हैं फिर ऋणात्मक का, तो पहले धनात्मक इसमें शब्द आ गया Na, तो हम इसका नाम लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, सोडियम। उसके बाद केंद्रीय धात प्रमाण इसके उपसंयोजन मंडल के अंदर जाएंगे, उसमें देखेंगे। अब इसमें 2 लिगेंड है, 1 2। अब पहले नाम किसका लिखना है ये बात आती है, तो नाम किसका पहले लिखना होगा, जिसका अल्फाबेट में देखेंगे, अल्फाबेट में जिसका पहले अक्षर आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे। ये एमीन है, ए से आएगा, ये क्लोराइड है, ये सी से आएगा। ए पहले आता, किसी आता पहले, ABCD में ए आता है ना, तो पहले क्या करेंगे, एमीन लिखेंगे, एमीन। इसके बाद क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो, या क्योंकि क्लोराइड इसका साधारण नाम है, लेकिन हम ये ऋणात्मक लिगेंड है तो उसमें ओ जोड़ते हैं, ओ, तो क्लोरो, या कह सकते हैं इसको क्लोरो या क्लोराइडो। तो अब ये कितना Cl है, 3 है, तो 3 के लिए क्या करेंगे, डाई, ये ट्राई, 3 के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ट्राई। इसके बाद क्लोरो या क्लोराइडो हम लिख देते हैं क्लोरो। अब केंद्रीय धात प्रमाण का नाम, केंद्रीय धात प्रमाण का नाम क्या लिखोगे, क्योंकि ये क्या किस प्रकार का लिगेंड है, ये पहले देखो, धनात्मक है ऋणात्मक, तो ये पहले धनात्मक लिख दिया गया, ये ऋणात्मक लिगेंड है क्योंकि ये उदासीन हो गया, ये 3 माइनस हो गया यहाँ। तो अब ये ऋणात्मक लिगेंड, तो पीटी को लिखते हैं प्लेटिनम, साधारण नाम प्लेटिनम, लेकिन ये इसमें ऋणात्मक है तो एट जोड़ना, प्लेटिनेट,
उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया, हमने बताया सोडियम का होगा +1 और इसका x निकालना है, इसका हो जाएगा -3 तो -3 और इसका 0 और पूरे बाद बराबर 0 तो ये घट जाएगा, x बराबर 2 आएगा। अब हम x बराबर ये थर्ड बना देते हैं ये, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।